श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 20 अप्रैल को रविवार के दिन वैशाख मास की सप्तमी तिथि और आज बहुत ही शुभ योग का संयोग भी बन रहा है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और साध्य योग का बहुत ही पवित्र और दुर्लभ संयोग बन रहा है। और आज रात्रि में आपको अपने ही घर पर एक दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, प्रयास बहुत अधिक करते हैं या फिर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं लेकिन आपका वह कार्य सफल ही नहीं हो पा रहा है, तो इस विशेष तिथि में आपको आज रात्रि में सोने से पहले दीपक का चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान अवश्य करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो वैशाख रविवार की रात्रि में आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन का जो भी दुर्भाग्य है वह समाप्त होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करने से आपको फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। केवल आपको एक दीपक लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती, यदि आप जो मोली वाला धागा होता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग इस दीपक के अंदर करते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि लाल रंग की बाती का प्रयोग करते हैं तो यह सर्वोत्तम होता है। देखिए, लंबी बाती का दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करेंगे क्योंकि यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको सबसे पहले तो उस दीपक के अंदर डाल देना है। हरी इलायची को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार जाप करना है। और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे भी आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, वैशाख का पवित्र महीना है, इसीलिए हल्दी का उपाय करने से हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होता है। तो आपको यह दीपक जो है इसे तुलसी जी के पास में प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान रखें कि दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन से जो दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, वह सभी समाप्त हो जाए
और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से आपको यह मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय विशेषकर आपको अपने घर से संकटों को दूर करने के लिए करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वैशाख महीने में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनके आशीर्वाद से आपको धन की प्राप्ति हो, जीवन में आपके सुख समृद्धि बनी रहे, तो आपको आज रात्रि में यह उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आप चाहते कि आपको अपने हर कार्य में सफलता मिले, नौकरी की प्राप्ति हो, तो विशेषकर आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का दीपक ही लेना है। अब दोस्तों, इस दीपक के अंदर विशेषकर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। जब भी हम मां लक्ष्मी के निमित्त कोई भी उपाय करते हैं, तो इसमें हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना होता है। और इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। लौंग को लेते समय ध्यान रखें कि लौंग के ऊपर फूल अवश्य होना चाहिए, यह खंडित नहीं होनी चाहिए। तो मात्र को एक फूल वाली लौंग ही लेनी है। अब दोस्तों, आपको मात्र यह जो दोनों ही सामग्रियां हैं, इन्हें आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद लेकर के पहुंचनी है। अपने घर के मंदिर में देखिए, आपके घर के मंदिर में यदि माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप रात्रि में यह उपाय करेंगे, तो अपना जो मुख्य द्वार होता है उसे आपको खुला रखना है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी के सामने सबसे पहले तो यह दीपक रखना है और आपको मन ही मन मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, समस्याएं हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। मेरे जीवन में जो भी कार्य अटक रहे हैं, जिन भी कार्यों में हमें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, घर में जो हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, घर में जो बूढ़ी शक्तियों का वास है, उन सभी को आप समाप्त करें। इस प्रकार से कामना करते हुए यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अब इसके बाद आपके पास जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और यह जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको दीपक के अंदर ही डाल देना है। और जब भी आप इस उपाय को करेंगे, तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। सामने आपको मंत्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति वैशाख रविवार के दिन इस प्रकार से रात्रि के समय में यह उपाय करता है, तो मां लक्ष्मी उसके घर में खुशियों के भंडार भर देती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, दीपक अंदर विशेषकर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको दीपक में घोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 2 काली मिर्च के दाने भी लेने हैं। काली मिर्च के दाने आपको लेते समय ध्यान रखना है कि कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपको यह जो दीपक है, इसे आपको आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, यानी कि आपके घर का जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार की चौखट होती है, वहां पर आपको इन दोनों ही सामग्रियों को आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद लेकर के पहुंचना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले तो यदि आपके के पास जो गंगा जल है, तो मात्र इसकी 1 से 2 बूंदें आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर छिड़क करके इसे पवित्र कर लेना है। गंगा जल नहीं है तो फिर यदि आपके पास जो भी शुद्ध जल है, उस शुद्ध जल को आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर छिड़क करके इसे पवित्र कर लेना है। देखिए, जो माता लक्ष्मी है,
वह आपके मुख्य द्वार के वहीं से प्रवेश करती हैं। इसीलिए आपको अपने मुख्य द्वार को पवित्र रखना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो दीपक है, गोल बाती का, इसे आपको अपने मुख्य द्वार के दाएं तरफ इसे रख करके प्रज्वलित करना है। यानी कि जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, तो इसके सीध तरफ आपको यह जो दीपक है, इसे रखना है और इसे आपको प्रज्वलित कर देना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह दीपक रखना है और उसे आपको प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इसे आपको अपने मुख्य द्वार के वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 काली मिर्च हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस काली मिर्च को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको मन ही मन कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। और यह जो काली मिर्च है, इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है और फिर आपकी जो भी कामना है, उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, काली मिर्च जो है, वह घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है, घर से बुरी शक्तियों को समाप्त करती है। तो आपकी जो भी कामना है उसे बोलकर कि आपको यह जो काली मिर्च है, अपने मुख्य द्वार के वहां पर उस दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए दोस्तों, वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में वैशाख मास में दीपक को मुख्य द्वार के वहां पर प्रज्वलित करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो इसलिए आपको आज रात्रि में यह दीपक का उपाय अवश्य ही करना चाहिए।